लड़कियों को 6 क्लास के बाद स्कूल जाने की परमिशन ही नहीं। जहां डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली लड़कियों से मिडवाइफरी तक का रास्ता छीन लिया गया। और अब हालत इतने खराब हो गए हैं कि वहां किताबें भी बैन कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरतों ने लिखी है। आप सोच रहे होंगे कि सच में 21st सेंचुरी में ऐसा हो रहा है? तो हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान की 140 से ज्यादा ऐसी किताबें बैन कर दी है जिन्हें औरतों ने लिखा था। और इतना ही नहीं, 18 पूरे सब्जेक्ट हटा दिए गए जिनमें ह्यूमन राइट, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर स्टडीज जैसे सब्जेक्ट शामिल थे। तालिबान का कहना है कि ये सब शरिया और उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन असलियत यह है कि महिलाओं को पढ़ाना ही मंजूर नहीं है और अब तो उनकी लिखी बातें भी मिटाई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, सेफ्टी इन द केमिकल लैबोरेटरी जैसे एकदम टेक्निकल बुक भी बैन कर दी गई। मतलब साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ, जर्नलिज्म, हर फील्ड की किताबें लिस्ट से हटा दी गई। कुल मिलाकर 679 किताबें बैन कर दी गई, जिनमें 310 ईरान की लिखी या पब्लिश की हुई थी। तालिबान का कहना है कि ईरान की किताबें अगर हमारे स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनकी सोच बदल सकती है। यानी अफगान यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल कनेक्शन भी काटा जा रहा है। अब सोचिए, जब लड़कियों को पढ़ाई से बाहर कर दिया गया तो उनके लिखे विचारों पर रोक लगाना तालिबान की अगली चाल लगती है। जाकिया देरी, जो अफगानिस्तान की डिप्टी मिनिस्टर रह चुकी है और खुद एक ऑथर भी है, उनकी किताबें भी इस लिस्ट में है। और उन्होंने साफ कहा है कि सब तालिबान की औरतों से नफरत और सोच का नतीजा है। जब औरतें खुद क्लासरूम में नहीं होंगी तो उनकी किताबें भी क्लासरूम से बाहर होंगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब आप हजारों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से ये किताबें छीन लेते हैं तो क्या उनकी एजुकेशन वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटेटिव रह सकती है? एक प्रोफेसर ने कहा, ईरान की ट्रांसलेटेड बुक्स ही हमारी दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। अब वो भी टूट गया। अब सोचिए, अफगान प्रोफेसर कुछ चैप्टर लिखेंगे, वो भी तालिबान के डू एंड डाई के हिसाब से, तो क्या ऐसे पढ़ाई कभी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर टिक पाएगी? इतिहास हमें बताता है कि किताबें जलाना या बैन करना सिर्फ लोकल फैसला नहीं होता, ये पूरे समाज की सोच और पहचान पर हमला है। 1981 में श्रीलंका में जाफना लाइब्रेरी जलाई गई थी। 97,000 किताबें खाक हो गई। 1992 में बोस्निया की लाइब्रेरी बमबारी में राख हो गई। 20 लाख किताबें गायब। ISIS ने इराक में मसूल की लाइब्रेरी चला दी। और 2001 में तालिबान ने बामियान बुद्ध तोड़े, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी सोच में फिट नहीं बैठते थे। आज वही तालिबान और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि औरतों के शब्द नहीं रहने चाहिए। यानी किताबों से पहले औरतों का प्रेजेंस मिटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ रुकती नहीं है। अफगान महिलाएं हार नहीं मान, वो अंडरग्राउंड स्कूल चला रही है, चुपचाप किताबें बांट रही है और एक्साइल में लिखकर दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा रही है। ये सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं है, ये जिंदा रहने और पहचान बनाने की लड़ाई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान की इन पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म सऊदी अरब, कतर, तुर्की जैसे मुस्लिम देशों ने भी किया है। मतलब साफ है कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि औरतें पढ़ नहीं सकती। असल में इस्लाम की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अल करावीन मोरक्को एक औरत की फातिमा अल फिहरी ने बनाई। तो तालिबान का हम इस्लामिक पॉलिसी फॉलो कर रहे वाला बहाना झूठ साबित होता है। ये कोई लोकल पॉलिसी नहीं है, ये जेंडर अपार्थाइड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई यूनिवर्सिटीज, आर्काइव्स और डिजिटल लाइब्रेरी अफगान महिलाओं की किताबें ऑनलाइन सेव कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका की कई संस्थानें अफगान वुमन आर्चिव जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, ताकि आने वाली जनरेशन को तालिबान की सेंसरशिप का शिकार ना होना पड़े। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।